नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु आपको बेवजह परेशान करते हैं, आप पर झूठा मुकदमा चल रहा है, आपके मुकदमे का फैसला नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य बेवजह जेल में सजा काट रहा है और आप मानसिक परेशान रहते हैं, आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी हुई है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक करते हैं या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से कराते हैं तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगर आप इस उपाय को करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण से कराते हैं तो आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे, आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके परिवार का कोई भी सदस्य जेल में होगा तो उस व्यक्ति की शीघ्र ही जमानत हो जाएगी। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा चल रहा है तो उस झूठे मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी चलना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र बनाए हैं उन्हीं शास्त्रों में छोटे छोटे से उपाय दिए हुए हैं। हमें बस उन शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। मित्रों, क्या अभी तक आपने दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्ययन किया है? अगर आपने दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्ययन नहीं किया है तो आप एक बार दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्ययन जरूर करें। उसी दुर्गा सप्तशती में ही आपके उपाय आपको मिल जाएंगे। ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, उन छोटे छोटे से उपाय हमारी दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। हमारे पास एक दुर्गा सप्तशती है, आप दे सकते हैं। यह दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। इसी दुर्गा सप्तशती में आपके प्रश्न का उत्तर है जो हमने आपसे कहा है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो वह शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे अगर इस पुस्तक के द्वारा बताए गए आप उपाय कर लेते हैं। तो आपके ऊपर किसी प्रकार का झूठा मुकदमा है तो वह मुकदमा आपके पक्ष में ही आएगा, आप मुकदमा जीत जाएंगे अगर आप इस पुस्तक के बताए गए उपाय कर लेते हैं। तो अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य जेल में है तो उस व्यक्ति की जमानत शीघ्र हो जाएगी अगर आप इस पुस्तक के बताए गए उपाय कर लेते हैं। तो अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप इस पुस्तक के द्वारा बताए गए उपाय करिए, आपका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा, आर्थिक तंगी दूरी हो जाएगी। आप मानसिक परेशान हैं तब भी आपकी मानसिक परेशानी भी दूर हो जाएगी। हर समस्या का समाधान हमारी पुस्तक में है, हमारी दुर्गा सप्तशती में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप कभी भी टेंशन में रहें, कभी भी परेशान रहें तो आप गीता का अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो आप निश्चित मानिए आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको इस दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना है आराम से। संस्कृत नहीं जानते तो कम से कम हिंदी भी पढ़िए, तो हिंदी भी पढ़ेंगे तब भी आपको आपके प्रश्न का उत्तर इस पुस्तक में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो दुर्गा सप्तशती में 32 नाम दुर्गा जी के दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती में 32 नाम
दुर्गा जी के दिए गए हैं। आप इन 32 नामों का अनुष्ठान कराइए या फिर स्वयं करिए। इन 32 नामों का जप आप प्रतिदिन 11 बार करिए, प्रतिदिन करिए, सुबह प्रातःकाल करिए। आप निश्चित मानिए आपके जो कार्य हैं वो धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको जितनी भी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो दुर्गा सप्तशती के जो 32 नाम हैं दुर्गा जी के वो इस प्रकार से हैं। दुर्गा दुर्गादि समनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्ग मालोका, दुर्ग माछ स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग मासिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग माथ स्वरूपिणी, दुर्ग माँ सुर संहंत्री, दुर्ग मायुध धारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्गम म्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी, नामा बलि मीमाम्यस्तु दुर्गा या मम मानवः, पठेद सर्व भवान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। इन 32 नामों का आपको जाप प्रतिदिन 11 बार करना है प्रातः काल। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे तो युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के जंगल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती है। दुर्गा जी कह रही हैं, जो हमारे इन 32 नामों का पाठ करता है, जप करता है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, उनका कभी नाश नहीं होता है। और फिर आगे कहती हैं, अभक्त नास्तिक और शठ मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। आगे दुर्गा जी कह रही हैं कि इसका उपदेश किसी शठ व्यक्ति को, अभक्त व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नाम बलि का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुनश्चरण 30,000 का है। पुनश्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुद्गर धारण करावें। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए कुएं से हवन करे। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावें। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी भी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा करके जगदम्बा कहीं अंतर्ध्यान हो गईं। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। दुर्गा जी स्वयं कह रही हैं, जो भी व्यक्ति हमारे
इन नामों का प्रतिदिन पाठ करता है उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। 10,000, 1 लाख, 1.25 लाख जप या फिर व्यक्ति स्वयं करे या किसी ब्राह्मण से करावें तो आप निश्चित मानिए आपके जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। आपके शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे चल रहे हैं उन सभी मुकदमों में आपको विजय होगी। आपके परिवार का कोई भी सदस्य जेल में होगा तो वह व्यक्ति शीघ्र ही जेल से बाहर हो जाएगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी है तो वह तंगी भी दूर हो जाएगी। हमारी दुर्गा सप्तशती में यह उपाय दिया गया है। आप अगर इस दुर्गा सप्तशती के बताए हुए उपाय श्रद्धापूर्वक करते हैं या ब्राह्मण से कराते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ होगा। हम आपको बता दें, आप जब दुर्गा सप्तशती के 32 नामों का पाठ करें तो इसकी छोटी सी विधि है, आप उसको भी सुन लें। आप प्रातःकाल स्नान करें, एक लाल कपड़ा लें, एक लकड़ी का पीढ़ा लें, उस पीढ़े पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस लाल कपड़े पर अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी दुर्गा जी को स्थापित करें और दुर्गा जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और लाल फूल चढ़ाएं, पूजा करें। इसके बाद उन्हीं दुर्गा जी के सामने इन 32 नामों का कम से कम प्रतिदिन आप 11 बार पाठ करें। अगर आप निश्चित मानिए अगर इन पाठों को आप श्रद्धापूर्वक करते हैं और नियम पूर्वक करते हैं और करते ही जाते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति हो वह दूर हो जाएगी, ये निश्चित मानिए। तो मित्रों, यह थी दुर्गा सप्तशती के छोटे से उपाय। आप दुर्गा सप्तशती को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपने दुर्गा सप्तशती को पढ़ लिया तो आपको हर प्रश्न का उत्तर उसी दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है आप दुर्गा सप्तशती को एक बार जरूर पढ़ेंगे। इस भ्रम में ना रहिए कि दुर्गा सप्तशती केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कोई भी कर सकता है। आप किसी भी बड़े के हों, आप उसका अध्ययन करिए। संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी में अध्ययन करिए, हिंदी में पढ़िए, तब भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना संस्कृत के श्लोक पढ़ने में होता है। तो मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे और जो हमने उपाय बताए हैं इन उपायों को करेंगे। अगर आप वास्तव में शत्रुओं से परेशान हैं और वास्तव में आपको आर्थिक तंगी है, आप झूठे मुकदमे आपके ऊपर लगे हुए हैं और आपके परिवार का सदस्य कोई जेल में है और उसको जमानत नहीं मिल पा रही है तो आप इस उपाय को जरूर करिए या फिर किसी ब्राह्मण से कराइए, तो आपको शीघ्र ही लाभ होगा। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं, किसी प्रकार के ग्रह के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप महामृत्युंजय अनुष्ठान भी करा सकते हैं, ग्रह शांति भी करा सकते हैं, किसी प्रकार के शुभ कार्य हैं आप हमसे करवा सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए